अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वक़ार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। बहरिया टाउन स्टक, डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी सर्जिंग, बिगेस्ट शिफ्ट इन रियल एस्टेट मार्केट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम टाइम एंड अगेन आप लोगों को बहरिया टाउन और डीएचए के हवाले से डिफरेंट किस्म की अपडेट्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से देते रहते हैं। और रिसेंट हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो बहरिया टाउन एक इंतहाई मुश्किल टाइम से गुजरता हुआ जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने बहरिया टाउन फेज़ 5 के हवाले से एक कंटेंट बनाया। उधर कुछ घर हैं और उसके ऊपर सीडीए के नोटिस वगैरह लगे और आप लोगों ने काफ़ी सारे व्यूज़ दिए और साथ में बहुत सारी दुआएं भी दी। बट ये है कि इस सारी सिचुएशन को देखते हुए बहरिया टाउन हमें काफ़ी जो परफॉर्मेंस है वो लो नज़र आ रही है। बट उसके साथ कंपैरेटिवली कल ही हम एक इवेंट के अंदर गए, डीएचए ने हमें इन्वाइट किया हुआ था। मार्गल ऑर्चर्ड की कमर्शियल्स की जो थी वो ऑक्शन थी, उसका ऑक्शन कह रहा हूँ बैलेटिंग थी, उसका इवेंट था। और उसके अंदर डीएचए ने काफ़ी ज़्यादा अपनी अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको भी अनाउंस किया। तो आज की इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन करना चाहेंगे कि बहरिया की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है और साथ साथ में जो डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साहब, सबसे पहले अगर हम बहरिया टाउन की बात करें तो हमने बहुत रिसेंटली देखा कि डीएचए ने एक बड़े एरिया को बहरिया टाउन फेज 8 के अंदर टेक ओवर कर लिया, जो कि सेक्टर F2, F3 पार्शली और F4 और F5 के ऊपर मुश्तमिल है, बहरिया ऑर्चर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। फिर हमने देखा कि नैब का एक बड़ा नोटिस हमने फेज 8 एक्सटेंशन के मेंबर्स की तरफ आते हुए देखा कि विद इन 1 मंथ आप लोग अपनी अर्जियां जमा करा लें ताकि आपको रिफंड्स उसके अंदर मिल जाए। यानी फेज 8 एक्सटेंशन भी एक बड़े मामले से दो चार हमें नजर आया। फिर हमने रिसेंट टाइम के अंदर देखा कि सीडीए ने फेज 2, 3 एक्सटेंशन, फेज 4 और फेज 5 के अंदर डिफरेंट घरों के ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर नोटिसेस लगाए और उनके ऊपर क्रॉस लगा दिए कि ये सीडीए की जमीन है, इधर वो ग्रेवयार्ड की जमीन है या वो स्कूल की जमीन है या फिर वो सीडीए के नाम पे ट्रांसफर्ड जमीन है। और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स को तो यही कह दिया कि भाई क्योंकि ये जमीन हमारी है तो आप लोग अपनी बिल्डिंग्स वेकेट कर दें। रेजिडेंशियल घरों को सिर्फ अभी तक नोटिस यही आया है कि भाई ये जमीन ऑलरेडी सीडीए के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, जो पर्टिकुलर जमीन के ऊपर आपका घर बना हुआ है और उसके साथ आगे क्या होगा सीडीए उसके हवाले से अपडेट करेगा। फिर हमने रिसेंटली एक और नोटिस देखा आरडीए का, जो कि बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी सेक्टर JKLMN रोज गार्डन और सेक्टर P के लिए हमें ये नजर आया। यानी अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं तो इसके ऊपर जरा खबरदार हो जाएं कि मामलात आपकी तरफ भी आने वाले हैं। और वो मुश्किल मामलात क्योंकि इनकी मार्केटिंग के ऊपर, यानी इनकी मार्केट की जा रही थी, डिफरेंट रियल्टर डेफिनेटली मार्केट करते होंगे कुछ प्लॉट बेचने के लिए, कोई नई कटिंग आ रही होती होगी तो वो बेचने के लिए ये बिल्कुल इलीगल है। और क्योंकि ये आरडीए से अप्रूव शुदा इलाका नहीं है तो इसके ऊपर कोई ना कोई सख्ती आती भी हमें बहरिया टाउन के ऊपर नजर आ रही है। बहरिया टाउन जब इस मुश्किल से दो चार है तो हम बहरिया टाउन के फेसबुक या सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे हैं कि बहरिया टाउन आहो बका कर रहा है, वीडियोस बना रहा है कि यार पेट्रोनाज लिमिटेड या हबीब रफीक लिमिटेड या पेट्रो ट्रेड लिमिटेड ये भी इस एग्रीमेंट में शामिल थे और सारा ही वबाल हमारे ऊपर क्यों। और मैं अक्सर औकात ये देख चुका हूं कि ऐसी वीडियोस भी बहरिया टाउन ने कभी जारी की थी कि ये फलाना आ रहा है हमसे रिश्वत लेने के लिए। भाई अगर आप इतने सीधे थे तो आपको रिश्वत ऑफर करने की जरूरत क्या थी। यानी ये सारे मामला हम बहरिया टाउन की तरफ देख रहे हैं, वाइल उसका काउंटर पार्ट या फिर उसका जो एक आर्च राइवल है डीएचए हाउसिंग के हवाले से, डीएचए को हम इस टाइम के ऊपर वो कारकर्दगी करते हुए देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक जबरदस्त किस्म की ग्रोथ आ रही है। हम कल ही जिस इवेंट के ऊपर गए थे तो हमने उसके अंदर डीएचए के अंदर एक वाज़े चेंजेस आते हुए देखी। डीएचए की भी कुछ क्लैरिटीज हैं, कुछ प्रोजेक्ट डिलेज हैं, उनके ऊपर डीएचए कोशा है। डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी के इफेक्टिव्स को डीएचए ने पिछले कुछ टाइम के अंदर क्लियर किया है। हमने रिसेंटली डीएचए फेज 5 शॉप की तरफ क्लैरिटी आते हुए देखी थी, जो कि 2008 का प्रोजेक्ट था, 2010 में डिलीवर होना था, लेकिन अब 2026 के अंदर डीएचए ने फाइनली उसका इश्तिहार दे दिया है कि भाई जो लोग रेंट के ऊपर यहाँ पे लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। उसके अंदर भी बाइंग सेलिंग काफी तेज हो रही है। उसके अलावा डीएचए फेज 7 के अंदर सेकंड बैलेट और वो लोग जो कि मरीन ड्राइव का हिस्सा बन गए उनके लिए हम अपकमिंग बैलेटिंग आते हुए देख रहे हैं। तो सेकंड बैलेट वाले भी दिल बर्दाश्त ना हो और मरीन ड्राइव के जद में आने वाले भी दिल बर्दाश्त ना हो। उसके अलावा डीएचए के बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इस टाइम के ऊपर नजर आ रहे हैं। जैसे हमने कल एक प्रोजेक्ट को लॉन्च होते हुए देखा जो कि मरगल ऑर्चर्ड वॉक की सेकंड बैलेट थी। फिर हम थर्ड बैलेट आते हुए देख रहे हैं मरगल एनक्लेव की तरफ, जिसके अंदर 5 मरला 10 मरला एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे, 5 मरला 8 मरला 10 मरला और एक कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स आपको आते हुए नजर आएंगे। यानी ये अपकमिंग बैलेट है। उसके अलावा हमने डीएचए गंधारा को आते हुए देख रहे हैं कि हमें बड़ी जल्दी डीएचए गंधारा लॉन्च होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर 5 मरला
8 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मार्केट के अंदर बैलेटिंग फॉर्मेट के ऊपर आएंगे। उसके अलावा मरगला ऑर्चर्ड्स के अंदर रेजिडेंशियल अलॉटमेंट लेटर शिफ्ट होने वाला है फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी टू डीएचए इस्लामाबाद। फिर हमने बेनीन ड्राइव के तमाम कमर्शियल साइट्स देखी जो कि डेवलपिंग फेज के अंदर है, और अगर कोई पार्टी उसके अंदर इंटरेस्टेड है तो वो डीएचए से राब्ता करके फौरन अपना कमर्शियल बुक करा सकती है। डीएचए फेज 3 के अंदर भी बिल्कुल जहां पे लेक बना हुआ है आर्मी एलोकेशन वाली साइट के ऊपर, वहां पे भी बड़े बड़े कमर्शियल प्लॉट्स हमने आते हुए देखे, तो वहां पे भी काफी तेजी आ रही है। डॉल्मेन ग्रुप भी अपना प्रोजेक्ट डीएचए फेज 3 के अंदर बना रहा है, तो डीएचए फेज 3 में उस तरह भी बड़ी तेजी आ रही है। एक जमाने में एक मार्केट थी, हम काम करते थे और लोग हमसे पूछ रहे होते थे कि यार आप क्यों डीएचए का काम करते हैं, उधर कुछ नहीं है, और हर नई आने वाली चीज बहरिया टाउन बना रहा होता था। लेकिन आज एक वक्त है कि हर नई आने वाली चीज डीएचए बनाता हुआ नजर आ रहा है, और बहरिया एक पसमानदगी का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है अपने उन इल्म से कि जब वो पावर में था तो उसको जिस एरिया को लीगल करा लेना चाहिए था, जो कि या फिर जो चीजें उनको लोगों को डिलीवर कर देनी चाहिए थी, बहरिया ने उसके ऊपर अमल नहीं किया, और आज बहरिया टाउन और बहरिया टाउन के मेंबर्स नुकसान में होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा साहब भी, ये सारी आपने एक क्विक जो है ना वो आपने एक स्टोरी इसको अनरैप किया है, मगर ये कि जो बहरिया टाउन के इस टाइम पे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग रेजिडेंट्स हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है, और हम काफ़ी टाइम से इसको जो है वो लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, स्पेशली अगर बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज 8 की बात करें। आपने एक आरडीए का जो कि फ्रेश नोटिस है, गालबन कल की डेट के अंदर ये नोटिस जो है वो आया है। ये नोटिस वैसे तो जुलाई में आया है, लेकिन कल हमारे पास पहुंचा, आपके पास कल पहुंचा, और ये भी उस तरीके से बहुत अलार्मिंग है क्योंकि इस वाली एरिया में पिछले सेक्टर के में ये सारे हैं, तो नॉन एनओसी जगह हमने इसके बारे में पहले भी काफ़ी सारा कंटेंट बनाया है लीगल इलीगल का बहरिया टाउन के हवाले से, तो इसमें लोग बाइंग सेलिंग करते हैं। अब इसके हवाले से भी ये मसले मसाइल आ रहे हैं, और दूसरा जो जगह कब्जा हुई भी है बहरिया टाउन की डीएचए की तरफ से, या जो बाकी इदारे कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, तो इसमें जो एंड यूज़र है इस टाइम पे जो बाइंग सेलिंग कर रहा है बहरिया टाउन के अंदर, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? और स्पेशली जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है डीएचए के साथ, वो भी बहुत दिल बर्दाश्ता होता है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का नाम लिया कि जिसके अंदर लोग स्टक हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाह रहे हैं? क्योंकि दोनों जो बॉडीज़ हैं या दोनों जो ये कंपनीज हैं, उस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस बड़ी डिफरेंटली डायरेक्शंस के अंदर जा रही है। रियल एस्टेट में हमने देखा है जब तक एक कंपनी नई नई लॉन्चिंग्स नहीं कर रही होती, लॉन्ग टर्म में उसका सर्वाइवल उस तरीके से मुश्किल हो जाता है। जैसे बहरिया टाउन अभी इस टाइम के ऊपर कुछ भी नया नहीं लेके आ पा रही है, बल्कि जो कुछ बनाया हुआ है वो उल्टा उसका जो है वो जा रहा है, वो कंपैरेटिवली डीएचए को देखें तो वो ग्रो कर रहा है। तो इसमें इन दोनों एंड यूजर्स को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो एंड यूजर जो सबसे पहले बहरिया टाउन का एंड यूजर है, इस टाइम के ऊपर सोच रहा है बहरिया टाउन के अंदर अपना घर बनाने का, या फिर कोई प्रॉपर्टी लेने का, या कमर्शियल लेने का, हम अमूमन जब रियल्टर्स के पास जाते हैं तो रियल्टर कहता है भाई ये चीज ले लो, सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसका या तो वो क्लाइंट होता है या फिर उसने बयाना किया हुआ होता है, वो चाहता है कि वो आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी तरीके से दे दे। सोसाइटी के पास भी जाएंगे तो कहेगा यार हमारा तो सब क्लियर है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी किसी एंड यूजर के लिए है कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, डिफरेंट सीडीए, आरडीए, जो भी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनके पास जाके चेक करे, और उधर पूरे लेआउट प्लान्स दिए हुए किसी न किसी सोसाइटी के बिल्कुल अप्रूव्ड एरिया के अंदर आप अपना प्रॉपर्टी लें, और लेआउट प्लान के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि जहां पे आप प्लॉट ले रहे हैं कहीं वो किसी मस्जिद का प्लॉट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कब्रिस्तान के स्पेस एलोकेट हुआ हुआ था या फिर किसी पार्क को एलोकेट हुआ हुआ था। तो किसी भी चाइना कटिंग के अंदर फॉल ना करें, लीगल होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट कदरे सेफ रहेगी, इवन अगर वो बहरिया टाउन के अंदर भी है। डीएचए के वो तमाम एरियाज जो स्टक हैं, अभी भी बहुत सारे एरिया स्टक हैं, और डीएचए को इसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। मैं डीएचए फेज 4 के मेंबर्स के लिए कहूंगा कि उनके अंदर वो अभी तक बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। डीएचए फेज 4 ओवरसीज के लिए बात करूंगा कि उनके भी कुछ इंतजार कम, और डीएचए वहां पे डेवलपमेंट करे। डीएचए 7 के मेंबर्स के लिए मैं बात करूंगा कि डीएचए फेज 7 के नॉन बैलेटेड मेंबर्स के लिए कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए, या तो आप उनको रिफंड ऑफर करें या फिर उनको ऐसे अकोमोडेट करें कि जैसे आप डीएचए गंधारा अगर लॉन्च कर रहे हैं तो डीएचए गंधारा में अगेंस्ट फाइल कोई डिस्काउंट ऑफर कर दें, ताकि उनकी फाइल मार्केट में किसी न किसी तरीके से कोई एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूस करवा दें, उससे वो जो आपकी स्टक चीज है उसकी वैल्यूएशन भी थोड़ी बहुत मार्केट में बढ़ जाएगी, और ये की लायबिलिटीज और लायबिलिटी भी खत्म होती रहेगी। तो डीएचए को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। जिस तरीके से डीएचए ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली जो पीछे बैकलॉग है उसको भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डीएचए को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। अगर वो सोचेगा तो वो वाकई मार्केट का वो सबसे बड़ा ब्रांड बन के सामने आएगा। वैसे अभी तो सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन आप जब क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे तो असल ब्रांड आप तब ही बनेंगे। अच्छा साहब भी, इसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, क्योंकि हम एक ऐसी पाकिस्तान की रियल एस्टेट की साइकिल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे टैक्सेस वगैरह थोड़े से रिलैक्स हो गए। वैसे तो पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो बगैर एमनेस्टी के उस तरीके से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, किसी न किसी सूरत में उसको एमनेस्टी देनी पड़ती है। बट हम एक लो टैक्स उसकी तरफ जा रहे हैं, और ट्रांजैक्शंस हम देख रहे हैं कि
तेज़ हो रही हैं डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर। ये नहीं कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है रियल स्टेट में, बट सर्टन जो सेगमेंट्स हैं उनके अंदर हमें तेज़ी नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, इस टाइम पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर कोई बहरिया की तरफ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके सामने जो है वो DHA का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहते हैं कि नए इन्वेस्टर को बहरिया की तरफ जाना चाहिए DHA की तरफ, ये बताएं। जबरदस्त सवाल है आपका। इस टाइम के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि CDA भी क्लैरिटी लेके आ रहा है, लीगल हाउसिंग सोसाइटी को कह रहा है कि भाई आप अपने आप को लीगल करा लें। आपको मैं बहरिया और DHA के बारे में बात नहीं करूंगा कि आपने बहरिया में लेना है या DHA में लेना है। आप हर उस जगह पे ले सकते हैं जो किसी न किसी तरीके से लीगल है। आप जाके कंटोनमेंट के एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उसके अंदर लीगैलिटी है। आप जाके रावलपिंडी शहर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गाँवों में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको रजिस्ट्री इंतकाल मिल रहा है। आप बहरिया टाउन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट सिर्फ उस स्पेस के अंदर करें जो कि 100% लीगल हो, जो कि आपको RD और CDA की वेबसाइट के ऊपर नजर आ रही हो। और हाँ, DHA के अंदर आप सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करें क्योंकि ये एक ऐसी हाउसिंग अथॉरिटी है, बिकॉज इट इज एन अथॉरिटी। इसको CDA या RDA या किसी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और ये इस टाइम के ऊपर फास्ट पेस डेवलपमेंट करते हुए नजर आ रही है। हमने रिकॉर्ड टाइम के अंदर देखा कि मरगला एनक्लेव डेवलप हुआ और कुछ एरिया के अंदर उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन दे दी है। हमने देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से मरगला ऑर्चिड्स की प्राइस हमें सर्च करती हुई नजर आई। इस टाइम के ऊपर DHA 6 की मार्केट तेज है, DHA 5 की मार्केट तेज है, हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है वहां पे। DHA 7 की मार्केट तेज है, DHA 2 की मार्केट तेज है, 1 की तेज है। 3 की तरफ रिंग रोड की इनॉग्रेशन आ रही है 14 अगस्त को, यानी कल वीडियो लग जाएगी आज रात को। तो 14 अगस्त के ऊपर इनॉग्रेशन के साथ साथ DHA 3 के अंदर भी आप एक पावरफुल किस्म की तेजी देखेंगे। तो DHA के अंदर इन्वेस्ट इसलिए करें क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, आपको बहुत ज्यादा तेजी मिलेगी और कल को आपके ऊपर कोई घरों के बाहर आके कांटा नहीं लगाएगा। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो आपको DHA के अंदर मिल रही है ये और कहीं भी नहीं है। दूसरा रियल एस्टेट के अंदर एक चीज हमने सीखी हुई है अपने बुजुर्गों से कि हवा चल पड़ी, तो इस टाइम के ऊपर जो है वो हवा DHA की तरफ जो है वो चल रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? डेफिनेटली DHA की हवा इस टाइम के ऊपर चल रही है और DHA की तरफ बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। एक तो सबसे बड़ा एंकर रावलपिंडी रिंग रोड DHA इसके बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। फिर एक और बहुत बड़ा एंकर पिंडी इस्लामाबाद को रावल डैम से बड़ा डैम मिलने जा रहा है जो कि धदोचा भरवाला डैम के नाम से है। तो वो एक बहुत बड़ा एंकर है, आपको DHA के बीचों बीच मिलेगा। DHA फाइनली अपने बिल्कुल छोटे हेड ऑफिस के अंदर जो DHA फेज 1 के अंदर एक घर के अंदर मुश्तमिल था, फिर शिफ्ट हुआ मेन रोड के ऊपर जो कि बड़ा हेड ऑफिस था। फाइनली एक मेगा हेड ऑफिस की सूरत के अंदर DHA आता हुआ नजर आ रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एंकर है। DHA में इससे पहले कोई हमें हॉस्पिटल नजर नहीं आता था, अब DHA फेज 5 के अंदर एक बड़ा तरीन हॉस्पिटल आता हुआ नजर आ रहा है। और DHA के अंदर हम जनरल ऑफिसर्स कॉलोनीज को नहीं देख रहे थे, अब DHA फेज 5 के अंदर आपको जनरल ऑफिसर कॉलोनी भी आती हुई नजर आ रही है। DHA फेज 5 के अंदर ही आपको DHA का पहला गोल्फ कोर्स आता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा जिस तरह के रीजन के अंदर जिस तरीके से हम DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी को फैलते हुए देख रहे हैं, एक जमाने के अंदर हम कहते थे कि यार ये इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, बहरिया टाउन है। अब गेटिंग ऑन इन टाइम आप ये कहेंगे कि यार ये इस्लामाबाद है, ये DHA, ये रावलपिंडी है। यानी DHA इज बिकमिंग सच अ बिग एंटिटी। तो हवा तो उसी की चलती है जो मेहनत करता है। DHA मेहनत करता हुआ भाई नजर आ रहा है। और कुछ ऐड ऑन करना? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।